चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि दुश्मन क़ुव्वत पाक फौज और आवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगी। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरजन के दौरे के दौरान खिताब। आर्मी चीफ CMH भी गए और मेजर हारिस अजीज की अयादत की। ISP के मुताबिक हाल ही में रोड रेज के एक वाक़े में जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खत में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहां है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद का खत लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब को जवाबी खत लिखा। ज़राए का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने खत में पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 3 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कानून साज असम्बली का इजलास तलब करने से मुतालिक समरी पर दस्तखत कर दिया, जिसके बाद समरी सदर आज़ाद कश्मीर को भेज दी गई। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सरदार मीर अकबर और हाफिज़ हामिद रज़ा ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी को समरी पर दस्तखत करने के लिए मनाया। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत के लिए PTI पार्लिमानी पार्टी से उन पर लगाए गए पर माफी मांगने का मुतालबा किया था। आईनी तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एडवाइस पर सदर आज़ाद कश्मीर आइन के आर्टिकल 16 ज़ेली आर्टिकल 3 के तहत असेंबली इजलास 14 रोज़ के अंदर तलब करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। तनवीर इलियास PTI की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार होंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी भी आज होगी। हंगू में कौमी असम्बली के हल्का NA 33 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का तहरीक इंसाफ के डॉक्टर नदीम ख्याल ने जीत लिया। NA 33 हंगू के तमाम 210 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में PTI उम्मीदवार डॉक्टर नदीम ख्याल 21,583 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के उम्मीदवार मुफ्ती उबैदुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 17,153 वोट लिए। ये निशस्त रुकन असम्बली ख्याल जमान औरंगज़ई के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पंजाब की सियासत में फिर हलचल। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सौंपदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाया और समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। उमर सरफराज चीमा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुंडागर्दी करके लोगों को हिरासा किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से अरकान पार्लियामेंट के ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसकी सख्त मजम्मत की जाए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और किन लोगों के हाथों में ये इक़्तिदार दिया जा रहा है। किस तरह से गुंडागर्दी करके लोगों को हरासा किया जा रहा है। जिस तरह से कल इलेक्शन हुआ है, अगर वाकई मियाँ हमजा शहबाज के पास इतनी तादाद अरकान असम्बली की और इतने हमायती वोट मौजूद थे, तो इस तरह से जो है इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाने की ज़रूरत है, बल्कि जिसके पास अक्सरियत होती है उसकी कोशिश होती है कि वो तहम्मुल और तदब्बुर से जो है काम लें। वज़ीर आज़म के पास इस तरह के कोई जवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो समरी भेजने प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आइन के आर्टिकल 63 पर अमल दरामद के लिए आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शहरी मुनीर अहमद ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की विसातत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 63A पार्टी से मुनहरिफ होने की इजाज़त नहीं देता। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल खान, बताइएगा। आज बिल्कुल अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से ये वाली दरख्वास्त लाहौर की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अब से कुछ देर पहले दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि आइन का आर्टिकल 63A किसी भी मेंबर पंजाब असम्बली को अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को वोट देने का हक नहीं देता। और उनका ये भी कहना था कि ये माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें जो हैं हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ख़त्म की गई हैं। और उनका ये भी कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग एक नाब लानत है और ये बाकायदा नासूर है, ये एक ऑलरेडी कैंसर है और जो माजी में गलतियाँ होती रही हैं वो आइन में ठीक कर दी गई थी। अब किसी सूरत एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के असम्बली में पहुंचने वाला किसी दूसरी पार्टी को वोट जो बकायदा नहीं दे सकता। और उनका मज़ीद कहना था कि हालिया पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो हुए थे वज़ीर आला पंजाब के लिए, उसमें मुस्लिम लीग नून के पास 172 सीटें थीं और उनको सिंपल मेजॉरिटी के लिए 186 सीट चाहिए थी और 172 से ऊपर जितने भी वोट उनको पड़े हैं वो जो है अगर डाले भी गए हैं तो वो गिनती में नहीं आने चाहिए। अव्वल तो उनको डालने की ही जो है इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। तो अदालत से इज़्ज़ा की गई है कि आइन के आर्टिकल 63। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद की है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया और लिखा कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है, उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची, लिहाजा उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, इनायतुल्ला सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और आमिर हबीब स्पेशल सेक्रेटरी, सरदार अकबर नासिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने अफसरान की मुअत्तली की तरदीद की है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मुजारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, अनायतुल्ला लग सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, आमिर हबीब स्पेशल सेक्रेटरी, सरदार अकबर नासिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी मुअत्तल कर दिया और इन अफसरान को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानब तर्जुमान पंजाब असम्बली ने 4 अफसरान की मुअत्तली की तरदीद करते हुए कहा है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चारों अफसरान ग्रेड 20 और जायद के अफसरान हैं। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक सिविल सर्वेंट रूल्स के मुताबिक असम्बली के ग्रेड 20 और इससे आला ग्रेड के अफसरान की मजाज अथॉरिटी स्पीकर पंजाब असम्बली है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी स्पीकर ही कर सकते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मेट्रो बस इस्लामाबाद पर काम तकरीबन 4 साल तातुल का शिकार रहा। आवामी मफाद के मनसूबे से 50,000 शहरियों को यौमिया सफरी सहूलत हासिल होगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी से। बेहजाद सलीमी, बताइएगा मेट्रो मनसूबे से मुतालिक क्या मजीद अपडेट है और कब तक इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म साहब? जी, इस अवामी मनसूबा का इफ्तिताह जो है अब से कुछ देर बाद होगा। इफ्तिताही तकरीब शुरू होने जा रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मेट्रो बस में सफ़र करने के अलावा तकरीब के शुरका से खिताब भी करेंगे। ये मेट्रो बस मनसूबा इस्लामाबाद में तकरीबन 4 साल तातुल का शिकार रहा और तकरीबन 26 किलोमीटर तवील ट्रैक और मेट्रो स्टेशन की तामीर का काम 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन ये मनसूबा ऑपरेशनल नहीं हुआ था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालते ही मेट्रो बस इस्लामाबाद को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद CDA ने इस मनसूबे का बाकी मानदा काम मुकम्मल किया है और इस तोसी मनसूबे पर अब तक जो है 16 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आ चुकी है और इस मनसूबे से तकरीबन लाखों अफराद जो हैं वो अपना इस्तेफादा करेंगे और मेट्रो बस सर्विस की तोसी करके बाद में इसे रवात तक भी ले जाया जाएगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया बहजाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां के शुजाबाद कैनाल में शशमाही बंदिश के बाद महकमा अनहार की जानिब से ताहाल पानी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से सैराब होने वाली सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल आम और दीगर फसलों की काश्तकारों को परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर अजीम, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं से मौजूद हूँ शुजाबाद कैनाल पे। ये वो नहर है जहाँ से सैकड़ों एकड़ जो मुल्तान का ज़रूरी रकबा है वो शराब होता है। और ये अप्रैल के शुरू में इस नहर में पानी आ जाता था, लेकिन इस मरतबा अप्रैल का महीना शुरू हो चुका, लेकिन अभी तक पानी नहीं छोड़ा जा सके इस नहर में, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। ख़ासतौर पर वो काश्तकार जो कि जिनके आम के बागात हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त आम का जो फल है वो लग रहा है और पानी ना होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि उनका ये भी कहना है कि डीजल महंगा होने की वजह से वो ट्यूबवेल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो उनका मुकम्मल जो इन्हिसार होता है वो ज़राई जो नहर है यहाँ से गुजरने वाली इसके पानी पे होता है। लेकिन सूरत हाल है कि अभी तक पानी नहीं छोड़ा जा सका, जिसकी वजह से शुजाबाद कैनाल में काफ़ी परेशानी का सामना है। और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उनकी जो आम के बागात की जो फसल है वो काफ़ी मुतासिर होगी, क्योंकि फल उस पर नहीं आ सकेगा पूरा, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि जो इंतजामिया है या जो अफसरान है इस नहर के, वो इस वजह से बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए, उन्होंने अभी तक पानी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस शुजाबाद कैनाल में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि सैकड़ों एकड़ पर जो ज़रूरी रकबा है वो इस नहर से शराब होता है। बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने कार्रवाई करके जिसमें गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के नाम पर 9000 पाउंड हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। काशिफ नफीस सिद्दीकी नामी मुलजिम को सनाउल्लाह नाम के मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब कराची में जमशेद क्वार्टर्स के इलाके में पुलिस ने पीपल्स चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में धर लिया। खैरपुर नाथन शाह में मिट्टी का शदीद तूफान आया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड उखड़ गए और कई देहात में घरों में आग भी लग गई। शहर और अतराफ के कई देहात में कच्चे मकानों और दुकानों की छतें उड़ गईं। मिट्टी के शदीद तूफान के बायस तहसील के तमाम फीडर्स भी ट्रिप कर गए और पूरे शहर की बिजली गायब हो गई। तूफान के बायस गंदम समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक हलाकत रिपोर्ट हुई। एक रोज़ के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 22,361 टेस्ट किए गए। 78 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.35% रही। मुल्क भर में कोरोना के 209 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। फजल रहमान ने हुकूमत को गैर जरूरी इक़्तिदार को तूल न देने का भी मशवरा दिया है। कहते हैं अगर इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है तो फौरी इंतखाबी इस्लाहात कराकर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चलाई जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। अभी जो नई हुकूमत बनी है जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें। कुछ और बात करेंगे मौसम की और रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन के औकात में समुद्री हवाएं कम चलने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से बात करेंगे जो कि हिल पार्क में मौजूद है। यासिर, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। आज कराची का कम से कम टेम्परेचर है तकरीबन 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मैक्सिमम जो कराची का टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी का एक स्पेल यानी हीट वेव जो है वो तकरीबन 25 अप्रैल के बाद जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है और ये हीट वेव जो है वो तकरीबन 4 से 5 दिन की हो सकती है। दिन के औकात में समुद्री हवाएं जो है वो शहर की जानिब कम रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से कराची का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फील किया जा रहा है और जो भी कराची का टेम्परेचर दिन के औकात में चलता है वो 2 डिग्री ज़्यादा जो है वो महसूस किया जाएगा। हम आपको बताए चलें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। क्लियर ब्लू वेदर जो है वो कराची के अंदर जो है वो थ्रू आउट अप्रैल के महीने में रहेगा। गर्मियां जो हैं वो रमज़ान मुबारक में रहेंगी और इनका यही कहना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री तक जाएगा। लेकिन अभी आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो तकरीबन 3 दिन जो है वो गर्मी रहेगी, लेकिन हीट वेव का जो इम्कान है वो तकरीबन 25 अप्रैल के बाद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। सऊदी शाह सलमान के फलाही इमदादी इदारे की तरफ से रवां साल के लिए 3 मराहिल में 75,000 फूड पैकेजेस की तकसीम जारी है। सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 1,75,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी शाह सलमान के फलाही इमदादी इदारे की जानिब से पहले मरहले में 25,000 फूड पैकेज की तकसीम माह रमजान में जारी है, जिससे सूबा सिंध, पंजाब और गिलगित बिल्तिस्तान के तकरीबन 1,75,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। फूड पैकेज में तमाम जरूरी अशियाए खुरोनोश शामिल हैं। एक फूड पैक 97 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, जिसमें 80 किलोग्राम फाइन आटा, 5 किलो दाल चना, 5 लीटर कुकिंग ऑयल, 2 किलो खजूर और 5 किलो चीनी शामिल है। ये फूड पैकेज सूबा सिंध के 9 अजला बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, सजावल, सांगड़, शहीद बेनजीरबाद, खैरपुर और गोटकी में तकसीम किया जा रहा है। सूबा पंजाब के 3 अजला राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और गिलगित बिल्तिस्तान के जिला रोंदू के जलजिला मुतासरीन में शफाफ तरीके से तकसीम किया जाएगा।